नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश और आप देख रहे हैं हमारा खास शो द डेली चौपाल। आज के इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं बिहार से जुड़ी दो ऐसी खबरों के बारे में जिसको देखने के बाद बिहार के लोगों में जागरूकता जरूर बढ़ जाएगी। वो खबर है कश्मीर में शहीद हुए नवादा के चंदन और बिहार में रोजगार से जुड़ी। तो खबर की शुरुआत करते हैं भारत माँ के वीर सपूत सेना के जवान अमर शहीद चंदन से। दरअसल हाल ही में कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले में बिहार का एक जवान चंदन शहीद हो गया, जिसके अंतिम यात्रा में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। लेकिन अगर कोई चंदन की शहादत पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने नहीं आया था तो वह बिहार के जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि, क्योंकि आजकल बिहार के आला कमान क्रिसमस पार्टी मनाने और प्रधानमंत्री पद के दावेदारी में लगे हुए हैं। ये शब्द हमें इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि कल से ही शहीद चंदन के भाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उसने सीधे तौर पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया है। कश्मीर में शहीद हुए चंदन के भाई ने आरोप लगाया है कि जो चंदन के अंतिम यात्रा में कोई भी जनप्रतिनिधि इसलिए नहीं आया क्योंकि सबको सिर्फ राजनीतिक बोटियों से मतलब है और शहीद चंदन उस समुदाय से आते हैं जिसकी संख्या महज 4% है। फिर क्या फायदा वहां पहुंचकर। चंदन के भाई ने यह कहा कि बिहार सरकार ने यह ट्वीट तक नहीं किया, और ऐसा इसलिए क्योंकि चंदन भूमिहार जाति से आता है। यही कोई और जाति से रहता तो सारे नेताजी लोग अपना घड़ियाली आंसू बहाते हुए पहुंच ही जाते। आपको बता दें कि आतंकी मुठभेड़ में शहीद होने वाले हमारे वीर जवान चंदन बिहार के नवादा जिले के रहने वाले हैं, जो अपने शहादत के समय जम्मू कश्मीर के पुंछ में पोस्टेड। अब दूसरा मामला है बिहार में नियोजित शिक्षकों के राज्यकर्मी वाले दर्जे से जुड़ी हुई। तो इस कहानी की एंडिंग कल हो चुकी है, लेकिन इसकी शुरुआत 2020 विधानसभा चुनाव में ही हो गई। उस वक्त नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की पार्टी एक दूसरे के विरोध में चुनाव लड़ रहे थे। ये वही कालखंड था जब नीतीश कुमार के नेता और मंत्री कहते थे कि भगवान भी नियोजित शिक्षकों को वेतनमान नहीं दिलवा पाए। लेकिन उस वक्त तेजस्वी यादव ने 4 लाख नियोजित शिक्षकों और उनके परिजनों का वोट सिर्फ इसलिए ले लिया क्योंकि तेजस्वी यादव ने वेतनमान, पुरानी पेंशन और 10 लाख युवाओं को पहली कैबिनेट में नौकरी देने जैसे मुद्दे पर चुनाव लड़ा था। आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये याद दिला देना चाहते हैं कि नियोजित शिक्षकों के अपमान में भाजपा का भी बहुत बड़ा हाथ। आज भले ही भाजपा के नेता नीतीश और तेजस्वी पर निशाना साधते हुए मिलते हैं, लेकिन जब नियोजित शिक्षक अपने वेतनमान की लड़ाई लड़ रहे थे तब नीतीश सरकार में भाजपा भी सहयोगी थी और भाजपा नेता सुशील मोदी उस वक्त नीतीश कुमार के बेहद खास और बिहार के उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे। आपको याद होगा कि 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने कहा था कि हमारी सरकार बनते ही पहली कलम से पहली कैबिनेट में 10 लाख बिहार को नौजवानों को रोजगार देंगे। लेकिन उस वक्त तेजस्वी यादव के जुमले पर भाजपा सहयोगी नीतीश कुमार सरकार का जुमला भारी पड़ा था, क्योंकि सुशासन बाबू और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की पार्टी ने 19 लाख रोजगार देने का वादा कर दिया, वो भी जल्द से जल्द। और इसी 19 लाख रोजगार पर तेजस्वी यादव का 10 लाख का रोजगार वाला जुमला दम तोड़ दिया था। लेकिन कल जब नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया तो तेजस्वी यादव अपने कुर्ते का बांह चढ़ाते हुए मीडिया से बात करने पहुंच जाते हैं और इस वार्तालाप में उन्होंने कहा हमने जो वादा किया था वो पूरा कर रहे हैं। तो माननीय मंत्री जी से हम पूछना चाहते हैं कि क्या तेजस्वी यादव कल जो कैबिनेट की बैठक हुई थी वो आपकी पहली बैठक थी क्या? और अब तो जब चाचा भतीजे दोनों एक साथ हैं तो दोनों को मिलाकर अब तो बिहार में 29 लाख युवाओं को रोजगार मिल जाना चाहिए था। और अगर फिर भी आपको लगता है कि आपने जो वादा किया था वो पूरा कर रहे हैं, तो वो दिवाली और छठ में ट्रेनों में ठूस ठूस कर बिहार के नौजवान जो सूरत, बॉम्बे, तमिलनाडु और दिल्ली से बिहार आ रहे थे, वो बिहार के नालंदा में स्थित उस शीशे वाले ब्रिज को देखने आ रहे थे क्या, या राजगीर में जंगल सफारी करने आ रहे थे? खैर, जानकार बता रहे हैं कि या तो यह फैसला 2024 लोकसभा चुनाव हारने के डर से है, या प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनने के क्षेत्र में एक और छोटा सा प्रयास। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।